अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ना बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी। अगर आप लोगों को भी पसंद है ना कि आप लोग बटन वाले बाजू बनाएं, और बटन वाले बाजू का सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से ये वाला हिस्सा खुला रख के बटन वाला बाजू बनाते हैं ना, और कभी ऐसा होता है कि वज़ू कर रहे हैं या कहीं भी हैं और वो बटन खुल गया है, बटन खुलने के बाद आपका बाजू जो है वो इसी तरह रहता है ये, और वो पहना हुआ इतना बुरा लगता है। आज इतनी आसान सी ट्रिक लेके आई हूँ ना, इस तरीके से बनाएं। अपनी चाहे जितनी भी पुरानी कमीज़ें पड़ी हैं ना, उनके ऊपर भी आप ये वाला ना अप्लाई कर सकती हैं। आसान भी है और प्यारा भी लगता है और डिसेंट भी लगेगा। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये ना मेरे प्लच्छी का सूट है, लाइनिंग शाइनिंग मैंने लगा लगा लिया है। तो इसको इस तरह से डबल करके ना, इस तरह के जो होते हैं ना रेशमी सूट होते हैं, तो अच्छे लगते हैं। आगे बटन वाला बाजू हो, थोड़ा फिटिंग में हो। तो मसला ये होता है कि जब वो पहनने के बाद कभी खोलना पड़े ना, तो वो बहुत बुरा लगता है, और यूँ खुला हुआ बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, मैंने बता क्या करना है। सबसे पहले ना मैंने इसके किनारे पे रख के ना सिलाई लगा लेनी। जितनी मेरी बाजू की फिटिंग है, मैंने वहीं तक यहाँ की सिलाई पूरी की पूरी, और आगे से ला के मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे फिनिश करके ना सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है जी, ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है पूरी की पूरी। अब मैंने क्या करना है, इसको सीधा करेंगे। इसको सीधा करने के बाद मैंने निशान लगाना है जितनी मुझे फिटिंग चाहिए है। आप जो है ना अपने कलाई के अराउंड जो है ना इसको घुमाएं, और ये देखें ये ना 7 इंच बन रहा है। मतलब इस तरह से आपने रखना है कि अपनी कलाई का साइज़ लेना है। मैं कोई साइज़ बता दूंगी ना, वो आपको सेट नहीं रहेगा। मैंने जैसे आपको चेक करके बताया, ये 7 बनता है पूरी गुलाई में, तो 3.5 बनता है ये वाला, मतलब आधा। तो मैं इसको जो है ना 3.5 इंच पे ना निशान लगा लूँगी। यहाँ पे चौक से निशान लगा लूँगी। ठीक है, ये देखो इस साइड भी और इस साइड भी। अब ये आ गया मेरा। अब यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगी। सबसे पहले आपने ये जो है ना, इसको आपने बैक साइड की तरफ कर देना है इस तरह से। और सबसे पहला काम हमने करना है इस तरह से, यूं करें और इधर रख के चेक करें। ये देखें, दोनों चौक के निशान इस तरह से इकट्ठे करें, और ये चेक कर लें कि आपका शेप जो है ये परफेक्ट आ रहा है। ये देखें, साइड से चेक करें इस तरह से। अब लगाऊंगी मैं इस पे बटन। बाजू की जो फ्रंट वाली साइड है, मतलब अगर इस तरह से मैं लगा रही हूँ, तो ये जो है ये आगे वाली साइड पे हिस्सा आएगा। यहाँ आपने ये वाला बटन लगाना है, यहाँ रख के बटन को पक्का कर ले अच्छे से। ठीक है, ये इस तरह से मैंने चारों साइड लगा लिया। अब इसको पक्का करके ना, तो मैं आप बताती हूँ आपने दूसरा कहाँ लगाना है। ये देखें, इसके बाद की जो सिलाई मैंने आपको बतानी है ना, वो बहुत ज़रूरी है, उसको मिस ना कर देना। ये देखो, अब ये है ना, यहाँ रखेंगे दूसरा बटन। वो सिलाई आपने ज़रूर लगाएंगे, तभी आपकी शेप जो है ना वो परफेक्ट बनेगी। हम बटन पहले लगा लेंगे, दूसरी सिलाई हम बाद में लगाएंगे। ये हो गया रेडी। ठीक है जी, बटन लगा के ना इसको दोबारा से करेंगे उल्टा इस तरह से। 3.5 इंच का यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी ऊपर से पूरा। ये आप 3.5 ही रखें, चाहे किसी भी साइज़ में रख रही हैं ना। ये देखें, यहाँ पे 3.5 ही रखें, ज़्यादा नहीं रखना। अब ये जहाँ पे बटन आ रहा है ना, ये देखो ये, अब यहाँ से ना बटन से शेप दो इसको। ये देखो, बाकी तो आपका वही है बाजू का साइज़, उस बाजू का साइज़ को तो हमने चेंज नहीं करना है। हमने यहाँ से, क्योंकि बाजू ये आगे से तंग होता है, तो इसलिए हमने वही शेप देना है। ठीक हो गया, ये लग गया। अब सिलाई हमने कहाँ से लगानी है? सिर्फ यहाँ से। ये जितना हिस्सा ये थोड़ा सा आ रहा है ना, बस यहाँ से इसको हमने सिलाई नहीं लगानी है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यहाँ से हमने इसको शेप दे देना है। ये देखें, और से देखें, हमने ये सिलाई लगा ली है। ये देखें, अब इसको करते हैं सीधा।
ये देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, अगर मैं दिखा पा रही हूँ सही से। अब ये बटन बंद करें, ये देखें, ये देखें, ये आपका बाजू लग गया बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कफ वाला बाजू होता है। और इसका शेप चेक करें आप, ये देखें, और बाजू का आप इस तरह से स्टाइल चेक करो, बटन भी लग गया। बटन खुलेगा तो अंदर से आपका बंद होगा, वो वाला ये नहीं होगा कि सारा खुला जा रहा है। और वो पहनने के बाद जो है ना, ये देखें, अगर आपका बाजू ये खुला रह भी जाएगा तो वो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ये बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक है। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह इस तरह की प्यारी प्यारी सी मैं ट्रिक्स लेके आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।